कर साथियों, कैसे हो? अच्छे हो ना? तो चलिए आज हम आज का विषय हमारा मैथ से है। आज हम मैथ में पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण से। यह प्रश्न यह है कि किसी भिन्न के अंश एवं हर दोनों में एक जोड़ने पर वह 4/5 होता है। यानी किसी भिन्न के अगर हम अंश और हर दोनों में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 4/5 हो जाएगा। और वहीं हम अगर अंश और हर में 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो 1/2 हो जाएगा। तो हमें भिन्न ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम जब जब हमारे दो चर वाला रैखिक समीकरण प्रश्न है तो क्या करेंगे? इसमें हम एक्स और वाई मान सकते हैं। तो माना कि सबसे पहले हमको क्या करना है? तो माना कि अंश बराबर अंश हमारा कितना होगा? तो एक्स हमने अंश को लिया। अंश हमने किसको लिया? तो एक्स को। और हर बराबर क्या हो जाएगा हमारा? तो वाई हो जाएगा। तो जब अंश हमारा एक्स हुआ और हर हमारा वाई हुआ तो हमारा भिन्न कितना हो जाएगा? तो भिन्न बराबर हमारा हो जाएगा एक्स बटा में वाई। ये हमारा हुआ भिन्न। भिन्न हमारा कितना होता है? एक्स बटा में वाई हुआ। अब हमें ये करना है कि हमें अब प्रश्न से पहले शर्त के अनुसार जाना है। हमारा पहला शर्त क्या कह रहा है, इस पर हमें विचार करना है। पहले शर्त के अनुसार तो पहला शर्त हमारा क्या दे रहा है? तो दोनों में एक जोड़ने पर, यानी कि अंश और हर में हमको एक जोड़ना है। तो हमारा कितना भिन्न प्राप्त हमारा होगा? तो 4/5 होगा। तो एक्स प्लस 1 बटा में वाई प्लस 1 बराबर कितना हमारा भिन्न प्राप्त हुआ? तो 4/5। अब हमको कुछ नहीं करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लेक्शन कर देना है, यानी कि तिरछा तिरछी गुणा कर देना है। तो हमारा 5 आ जाएगा इधर, x+1 अब बराबर 4 अपन जगह पर आ जाएगा, वाई आ जाएगा इस साइड। तो कितना हो जाएगा? 4 × y+1। अब हमें दोनों को क्या करना है? बारी बारी से गुणा करना है। तो 5x+5 बराबर 4y+4। अब 5x - 4y बराबर, ये हमारा 5 प्लस में तो दूसरे साइड में आएगा तो किस में जाएगा? तो माइनस में जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा? -1, क्योंकि 4 में से 5 घटेगा तो -1। ये हमारा समीकरण 1 बन गया। अब हमको फिर जाना है दूसरे शर्त पर। दूसरे शर्त में क्या दे रहा है? तो दूसरे शर्त के अनुसार हमें कहाँ जाना है? दूसरे शर्त में। दूसरे शर्त में क्या कह रहा है? दूसरे शर्त में हम क्या देखेंगे? तो दूसरे शर्त हमारे ये है, अंश और हर दोनों में 5 घटाने को बोल रहा है। दूसरे शर्त में क्या बता रहा है? अंश और हर में 5 घटाने पर हमारे भिन्न कितना प्राप्त होगा? तो 1/2 प्राप्त होगा। तो हम x - 5 और y - 5 कर देंगे। अब बराबर में क्या करेंगे? हम 1/2। इसको भी उसी तरह हम तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे जिस तरह हम पहले वाले को किए थे। तो अब हमको क्या देखना है? उसी तरह इसको भी करना है। ये हमारा 2 आ जाएगा इस साइड में, 2 × x - 5 हो गया। अब बराबर 1 अपने जगह पर आ गया और y - 5 हो गया। तो 2 से हम x और -5 में क्या करेंगे? हम गुणा कर देंगे। तो कितना हमारा होगा? 2 एकम 2x। अब 2×5 = 10, यानी कि -10। एक का कोई महत्व नहीं तो कितना हो जाएगा हमारा? तो y - 5, यानी कि 1 से हम y - 5 में गुणा करेंगे तो हमारा y - 5 ही होगा। तो अब आगे में क्या करना है? 2x - y बराबर, ये हमारा 10 जो है माइनस में है और बराबर के दूसरे साइड में जाएगा तो किस में जाएगा? तो प्लस में हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा? -10 जो था +10 हो गया। तो 10 में से 5 घटेगा 5। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब हमारा समीकरण 1 और 2 तैयार हो गया है। तो हमें अब क्या करना है? तो विलोपन विधि से इसका हल करना है। तो समीकरण 1 और 2 से हमने क्या लिखा? समीकरण 1 और 2 से लिखा। अब हमको समीकरण 1 ऊपर लिख देना है, 5x - 4y बराबर -1, नीचे क्या कर देना है? 2x - y बराबर 5। तो हमने लिखा, लेकिन इसमें क्या एक समस्या आ गया, क्या प्रॉब्लम आ गया कि दोनों में से कोई बराबर ही नहीं है। नहीं एक्स का मान बराबर है, नहीं वाई का मान बराबर है। तो सबसे पहले हमें किसी एक का मान तो बराबर करना है। तो हमारा अब समीकरण हमने 1 और 2 से लिया। अब हमको ये देखना है कि बराबर है कि नहीं। तो बराबर हमारा कोई नहीं है, ना तो एक्स का मान बराबर नहीं वाई का मान बराबर है। तो सबसे पहले हम एक्स या वाई का मान हम बराबर करेंगे। तो हम क्या करते हैं? हम एक्स का मान बराबर कर लेते हैं, यानी कि समीकरण 1 में हमने 2 से गुणा किया और समीकरण 2 में हमने 5 से गुणा किया। अब क्या हो जाएगा? तो 5 दूनी 10 एक्स -4 दूनी 8 वाई और बराबर -1 दूनी 2। इतना हमारा हो गया। अब इसमें क्या करेंगे? हम 5 से 2 × 5 = 10 एक्स और -1 × 5
5y बराबर 5 ये हमारा हो गया समीकरण 2 का। इनके समीकरण 2 में हमने 5 से गुणा किया। अब हमको क्या करना है, x का मान हमारा तो बराबर आ गया है, तो क्या करना है हमको यहाँ पर लिखना है घटाने पर। जैसे हमने यहाँ पर घटाने पर लिखेंगे तो क्या हो गया, ये हमारा प्लस प्लस है तो माइनस में चला जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 8 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा हमारा -3y बचेगा, ये हमारा कट गया। और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, 25 2 27 यानी कि -27 होगा। यहाँ पर हमारा -3 हुआ, यहाँ पर -27 हुआ, तो माइनस माइनस हमारे यहाँ पर क्या हुआ, तो दोनों हमारे यहाँ पर कट गया। अब y का मान हमारा क्या आ जाएगा, 27/3, 3 × 27 यानी कि y का मान हमारा आ गया। अब हमको x का मान निकालना, तो समीकरण एक से हम x एक का मान निकालेंगे तो समीकरण हम एक हो जाएंगे। तो समीकरण एक हमारा कहाँ पर है, तो यहाँ पर है। तो 5x -4y बराबर -1। अब उसके बाद हमें लिखना है 5x -4 गुणे कितना 9 बराबर -1। 5x -4 कितना होता है, 36 होता है, बराबर -1। 5x अब बराबर कितना हो जाएगा 36, जब हमारा इस साइड माइनस में तो दूसरे साइड में जाएगा तो प्लस में चल जाएगा, 36 में से घटेगा तो 35 बचेगा। तो x का मान हमारा कितना हो जाएगा, 35/5, 5×7 = 35 यानी कि x का मान भी निकल गया और y का मान निकल गया। तो हमको भिन्न निकाल देना है, भिन्न बराबर क्या होता है, तो x/y दिया है, भिन्न बराबर क्या दिया है, तो x/y यानी कि भिन्न हमारा कितना हो जाएगा, तो 7/9 हो जाएगा। तो हमारा भिन्न अब निकल गया है, भिन्न हमारा निकल गया। भिन्न कितना आया हमारा, तो 7/9 आया। तो आप लोग इस प्रश्न को अच्छी तरह से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।